सश्रद्ध प्रणाम अपने हिसाब से। माता जी ने कहा आज धर्म की आवश्यकता क्यों, ये टाइटल है उनका। क्यों ये आज के युग में धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी है? हम भारतीयों की कह रही है कि एक विशेष पहचान है, हम स्पेशल है वर्ल्ड के अंदर में, हम भारतीयों की एक विशेष पहचान है। और भारत का अर्थ है भा प्लस रत, अर्थात जो ज्ञान के प्रकाश में डूबे रहते हैं, अर्थात जो ज्ञान के प्रेमी है। कौन? हम भारतीय ज्ञान के प्रेमी हैं। पीढ़ियों से हमारे पूर्वज इस ज्ञान के पिपासु रहे हैं। और यह विशाल ज्ञान का भंडार हमने अपने धर्म ग्रंथों कहाँ से, वेदों से, पुराणों, उपनिषद और गीता इत्यादि से आहरण किया है। बहुत शीघ्र ही समय आने वाला है, और थोड़ा सा मैं उसका एक्स्ट्रा करके बता रही हूँ। बहुत शीघ्र ही समय आने वाला है जब भारत को ही संपूर्ण विश्व को दिखाना होगा जीवन जीने की एक विशेष शैली, कला। हमारा धर्म कहता है, स्वामी जी कह रहे हैं, आत्मविश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास होना। हम भारतीयों को ज्ञान की इस शक्ति के द्वारा तैयार रहना होगा। हर छोटे से छोटे बच्चे को भी ये जानना होगा। क्या जानना होगा? कि सनातन धर्म क्या है। ये माता जी कंटिन्यूशन में थोड़ा सा बोल रही हूँ। हर छोटे से छोटे बच्चे को भी जानना होगा कि हमारा धर्म क्या है, अर्थात कौन सा धर्म, सनातन धर्म क्या है। बहुत कुछ सीख रहे हैं आज तो, सुन रहे हो ना बच्चे, सनातन धर्म सुन रहे हो ना, तो सनातन धर्म क्या है ये जानना होगा। सनातन धर्म का जो मूलभूत जो पॉइंट है वो क्या है? चतुर पुरुषार्थ, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थात धर्म के पथ पर हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता कर, धर्म के पथ पर ही हम माने भारतीय, हम भारतीय केवल और केवल धर्म के पथ पर ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात धर्म हमारे भारतीय समाज का मूल है, रूट है। बिना धर्म के आप कहीं भी कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे समाज में कुछ लोग पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए अपना जीवन समर्पण करेंगे, स्वामी जी कह रहे हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। हमारा धर्म हमें कुछ साधारण नियम देता है। क्या है? जैसे यम, उसमें करुणा ने बताया है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यदि हम इन नियमों को पालन करना है, हमारा धर्म हमको सिखा रहा है, सनातन धर्म सिखा रहा है इन नियमों को पालन करना। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा? अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? हमारे मन की एकाग्रता बढ़ेगी। और जो ये एकाग्रता एक स्वस्थ समाज में हर स्तर के लोगों के लिए, चाहे विद्यार्थी हो या गृहस्थी जीवन में हो या सन्यासी हो या पॉलिटिक्स में हो, राजनेता हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हो, हर एक के लिए ये एकाग्रता बहुत आवश्यक है। किस चीज के लिए? सभी स्तर के लोगों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी ने कहा है ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, अर्थात हर प्राणी एक अव्यक्त ब्रह्म है, उसके अंदर अंतर्निहित दिव्यता को बाहर प्रकाशित करना है। यही हमारे जीवन का प्रथम उद्देश्य है। इस कर्म के द्वारा या इसे हम कर्म के द्वारा या भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या प्राणायाम इत्यादि के द्वारा, किसी भी जिसकी जैसी रुचि है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार अभ्यास करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। और यही हर भारतीय का, हर मनुष्य का, नॉट केवल भारतीय नहीं, हर मनुष्य का यही धर्म है और यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है और यही सनातन धर्म का सार है। हालांकि यही सब धर्मों की नींव यही है। क्या नींव है? कि सबको मुक्त हो जाना है, एक दिन सबको मुक्त होना है। हर एक धर्म की नींव यही है, लेकिन ये विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म में ही दिया गया है, किसी अन्य धर्म में इसे नहीं दिया है। फिर माता जी ने बताया कि अभी जो नवरात्रियां गई हैं, इसके अंदर में हम लोगों
के दो मंत्र जो पावरफुल, या देवी माँ दुर्गा के रूप में हम लोग माँ आती है ना, माँ दुर्गा के रूप में उसकी पूजा करते हैं 9 दिनों तक। तो उसके अंदर में हम लोग किसका माँ को हम लोग माँ के मातृ रूप में, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, जो हर एक में माँ के रूप में है उसकी पूजा हो रही है। और दूसरा मातृ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, तो माँ के रूप में और शक्ति रूप में। माता जी ने बताया है कि हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, हर एक को ये अनुभव करना है, फील करना है इस शक्ति के बारे में। मातृशक्ति, माँ की हर जो देवी है वो माँ के रूप में और शक्ति के रूप में, ये हर एक को फील करना है, ठीक है। और हर लड़के को, हर बच्चे को, हर लड़के को क्या क्या बोला माता जी ने, लड़कियों को रेस्पेक्ट देना है, इसके लिए इसको रेस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है। इसके अलावा और क्या बोला माता जी? और तो कुछ बोला। माँ दुर्गा का आविर्भाव तो हुआ इसमें, जैसा सारे हमको पता है कि नवरात्रि में जो माँ दुर्गा की हम की पूजा करते हैं, ये दुर्गा माँ कहाँ से आई हैं? जितनी भी देवी और देवता जो हैं, जब वो संकट में पड़ गए थे, राक्षस लोग ने उनको सारा उसको स्वर्ग लोग को कवर कर लिया था, घेर लिया था, तब वो लोग जो है माँ को स्पेशल रूप में माँ को पुकार रहे हैं रक्षा के लिए। तो सारे देवी और देवताओं की जो शक्तियां हैं, उन्होंने सारी शक्तियां एकत्रित होकर माँ दुर्गा के रूप में आविर्भूत हुई हैं, और उसने धर्म की रक्षा के लिए माँ ने तब उनको बचाया है। तो ये है हमारी नवरात्रि में माँ दुर्गा की, सब देव की शक्ति से उत्पन्न हुई माँ देवी दुर्गा। और हम सब जो है, सब नारियां स्पेशली, सब बच्चे, सबों के अंदर में ये दुर्गा, सब एक एक दुर्गा के रूप है। इसलिए क्या चीज आप लोगों के अंदर में क्या सबसे ज्यादा क्या चीज है? आप लोग सब दुर्गा के रूप में। क्या क्या सबसे चीज, कौन सा गुण सबसे ज्यादा है आपके अंदर में? क्या है? शक्ति। देवी जो है, माँ दुर्गा का आविर्भाव हुआ है, कहाँ से आविर्भूत हुई है? जितने भी देवी और देवता हैं, सबने अपनी अपनी शक्तियां उनको दी है। उस शक्ति के कलेक्शन से माँ का आविर्भाव, माने माँ उत्पन्न हुई है। तो माँ जो है शक्ति है। तो आप सब लोग एक एक दुर्गा हैं, अर्थात सब लोग शक्ति के एक एक पुंज हैं। इसलिए कभी भी आपने को स्वयं को दुर्बल नहीं समझना है। ये कभी भी रोना धोना नहीं करना है, छोटी छोटी बातों में रोना नहीं है, छोटे छोटे संकटों में फेल हो गए क्लास में रोना नहीं है, लटक गए, सुसाइड कर लिया, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आप लोग सब शक्ति के अवतार हैं, माँ दुर्गा है अर्थात शक्ति के अवतार हैं। इसको आपको अनुभव करना है। स्वामी जी ने कहा है, नारियों के अंदर में अनंत शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नारियों के अंदर में अनंत शक्ति है और वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकती है। किसी के हेल्प की उनको जरूरत नहीं है। शक्ति को किस चीज की जरूरत है? उसके अंदर का अनंत शक्ति है। स्वामी जी का विश्वास है ये। तो इसलिए जो है, स्वामी जी कहते थे कि अगर कोई कार्य 50 पुरुष किसी कार्य को अगर 50 वर्ष में पूरा करेंगे, तो वो ही काम, स्वामी जी कहना, वो ही काम केवल 50 महिलाएं वो ही काम को कुछ ही दिनों में पूर्ण कर सकती हैं। और बहुत अच्छी बात है स्वामी जी ने बोली है, आज बहुत ही अच्छी बात है जो वो है कि स्वामी जी का विश्वास था कि भारत जो है पुनः एक बार जागृत होगा, फिर से भारत एक बार जगेगा। लेकिन इस बार भारत पुरुष के बाहुबल से नहीं, इस बार नारी शक्ति के द्वारा, नारियों की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस बार भारत विजयी होगा और जगत गुरु बनेगा। बहुत कुछ बोला आप लोगों को, बोला कि सब अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे और चरित्रवान बनेंगे।